गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए तो आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं क्लास 10 के महत्वपूर्ण प्रत्यय जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्यय का एक बार परिभाषा समझ लेते हैं। जो शब्द के अंत में लगा कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय करते हैं। याद रखेंगे, तद्धित प्रत्यय और स्थिर प्रत्यय होते हैं मुख्य रूप से। तो इनको आप लोग को समझना, परिभाषा तो पूछा नहीं जाता, उदाहरण आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ध्यान रखेंगे। अन्न प्रत्यय क्या होता है? पांडु जोड़ अन्न, तो इस प्रकार से आपका बन जाता है साधु जोड़ अन्न, शिव जोड़ अन्न, मधु जोड़ अन्न, माधव, धनु जोड़ अन्न, दानव। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। मथुरा जोड़ अन्न, मथुरा। ये सारे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, सब आप पढ़ लेंगे। अन्न प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में वह लगता है, ठीक है। अन्न प्रत्यय क्या होगा? अन्न प्रत्यय अगर लगा रहेगा तो शब्द के अंत में वह लगेगा। और ठक प्रत्यय रहेगा तो ध्यान रखेंगे कि ठक प्रत्यय में हम लोग अंत में क्या लगाएंगे? कह, ठीक है। ठक प्रत्यय जब रहेगा तो ठक में हम लोग क्या लगाएंगे? कह लगाते हैं। तो नोट आप ध्यान रखना है, नोट को ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आसानी से बना पाएंगे। यही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना, ये सारे प्रत्यय को याद रख लीजिए। जो लास्ट में लगा होगा उसको प्रत्यय बोलेंगे। शुरू में लगा होता है तो उपसर्ग बनता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी प्रत्यय समझ लीजिए आपको, जिसमें लास्ट में इमनिच लगा रहेगा उसमें माँ होगा। इमनिच प्रत्यय के लास्ट में क्या होगा? माँ होगा। तल यदि होगा तो तल होगा तो उसके लास्ट में क्या होगा? ता होगा। ध्यान रखिएगा। तल प्रत्यय को जोड़ने पर क्या बनता है? ता बनता है। याद रखेंगे। आपको नोट को सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी आपको छोड़ दीजिए। उदाहरण एक बार पढ़ लीजिए, बाकी आप नोट को याद रखिए तो आपको निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। त्वा प्रत्यय, त्वा अगर लगा रहेगा, त्वा प्रत्यय यदि हो तो आपका लास्ट का जो शब्द होगा जोड़ने से जो बनेगा त्वम बनेगा। याद रखेंगे, क्या बनेगा? त्वम बनेगा। याद रहेगा। अगला मतुप की बात करें, मतुप या वतुप। तो मतुप या वतुप, यहाँ पर ये बहुत ही मोस्ट भी है, ये पूछा ही जाता है। मतुप हम क्या बोलेंगे? मतुप जो है आपका, देखते हैं यहाँ पर नोट हमारा। मतुप या वतुप प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में मान या वान लगता है, ठीक है। मतुप में मान, वतुप में वान लगेगा, ठीक है। दा प्रत्यय की बात करेंगे, दा होगा तो उसके अंत में क्या करेंगे? दा ही लगाएंगे। दो प्रत्यय जोड़ने पर दा प्रत्यय के अंत में क्या होता है? दा ही आता है। दा प्रत्यय होता है तो लास्ट में क्या आता है? दा ही आता है। इसको याद रखेंगे नोट को। तरल प्रत्यय की बात करेंगे, तरल प्रत्यय। तो तरल प्रत्यय आप यहाँ पर देख रहे होंगे, उदाहरण बहुत सारा यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। उभय जोड़ तरल, तो उभय यत्र हो गया। नोट, तरल प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में क्या आ जाता है? त्र आ जाता है। याद रखेंगे। थाल प्रत्यय की बात करेंगे, थाल प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में ठा आता है। याद रखेंगे। नोट को आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। थाल प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में क्या आता है? था आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। तहसील प्रत्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आएगा तहसील प्रत्यय। याद रखेंगे कि अगर तहसील प्रत्यय हो तो तहसील प्रत्यय को जोड़ने पर क्या आता है? तह आता है। याद रखेंगे। तहसील प्रत्यय को जोड़ने पर तह आता है। तो जितना हम यहाँ पर 11 टोटल यहाँ पर और भी मैं बताने वाला हूँ। टोटल प्रत्यय को आपका नोट याद रखना। बीनी रहेगा तो अंत में उसको वी आता है। क्या आता है? वी। वीनी प्रत्यय रहेगा तो बी आता है। 12वां बात करेंगे मयट प्रत्यय। अगर मयट होगा तो उसको लास्ट में जोड़ने पर क्या होगा? मयट प्रत्यय को जोड़ने पर लास्ट में आता है मय। मयट प्रत्यय को जोड़ने पर क्या आता है? मया आता है। याद रखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। आपका अगला देख लेते हैं, ईसुन या यसन प्रत्यय। ईसुन या यसन प्रत्यय, तो ईसुन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में यान आता है। ईसुन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में क्या आता है? यान आता है। तो इसको याद रखेंगे, यान आता है। अगला 14 लच प्रत्यय। लच प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में लह आता है। याद रखेंगे। लच प्रत्यय शब्द के अंत में क्या आता है? लह आता है। अगला है क्षण प्रत्यय या ये प्रत्यय। तो छ प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में यह आता है। क्षण प्रत्यय जोड़ने के शब्द के अंत में क्या आता है? यह आता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है आपका ष्ठन प्रत्यय। ष्ठन प्रत्यय क्या होते हैं? ष्ठन प्रत्यय को जब जोड़ा जाता है तो शब्द के अंत में जो है आपका ष्ठ आता है। क्या आता है? ध्यान रखेंगे, ठ आता है। ष्ठन प्रत्यय को जोड़ने पर शब्द के अंत में क्या आता है? ठा आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आपका 17वां तरफ प्रत्यय। तो तरफ रहेगा तो लास्ट में आपका क्या आएगा? तरह, तरा या तरम आ सकता है। याद रखेंगे। तरह, तरा या तरम। याद रहेगा। तरफ प्रत्यय जोड़ने पर शब्द के अंत में क्या आता है? तरह, तरा या तरम आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, याद रखेंगे इसको। अगला यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इसी प्रकार से सभी व्याकरण का मैं शॉर्ट निश्चित रूप से जो पूछा जाएगा वही मैं डाला हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, और नोट भी डाला हूँ। सभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और सारे वीडियो जो कि मैंने आज ही इसी क्षण 1 घंटा के अंतराल में जितना भी वीडियो डाला, 5-6 वीडियो, वो सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए। निश्चित है, पक्का गारंटी है कि आपका नंबर बहुत ही अच्छा आ पाएगा। तो अगला देख रहे हैं नोट, इसमें तमप में ध्यान रखेंगे कि इसको क्या रहेगा? तमा, तमा या तमम।
तो यह प्रत्यय अगर रहेगा तो इसको जोड़ने पर शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा और विसर्ग आता है। ध्यान रहेगा, यन प्रत्यय जोड़ने पर क्या आता है शब्द के अंत में, ई या इसकी मात्रा। ठीक है, अगला है 20 नंबर इनी। ठीक है, इनी प्रत्यय होगा तो लास्ट में नी आता है। इनी प्रत्यय जब होगा तो लास्ट में क्या आता है, नी आता है। तो यहाँ पर मोस्ट मैंने सारे इंपॉर्टेंट करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।